जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट अगस्त 2021, कन्या लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल। आइए देखते हैं मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत लगन में यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका कन्या लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन में 6 नंबर लिखा होना आवश्यक है, तब ये भविष्य कथन आपके लिए जो है फलित रहेगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कन्या लगन की, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण काफ़ी सहन शक्ति अधिक पाई जाती है, मजबूती ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत काफ़ी पाई जाती है। साथ ही द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इनमें द्विस्वभाव ड्वेल नेचर जो है पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति स्थिरता के साथ साथ जीवन में बदलाव दोनों ही पसंद करते हैं और तब आगे बढ़ते हैं, और ड्वेल नेचर इनका विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। द्विस्वाभाविक गुण इनका हमेशा हर जगह पाया जाता है। आप इसको भौतिकता और आध्यात्मिकता इसमें भी देख सकते हैं, और भी कई चीज़ों में इनको आप जो है देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका ये गुण जो है पाया जाता है। बुध का प्रभाव इनके ऊपर बना रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। अर्थशास्त्र जैसे विषयों में ये व्यक्ति रुचि रखते हैं। साथ ही कन्या राशि की भी अगर हम बात करते हैं, वो कन्या लगन जैसे कि अगर हम बात करें तो ये 6th हाउस को एक्टिवेट करता है, और जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत जातक अथवा जातिकों के अंतर्गत कंपैरिजन का भाव, कंपटीशन का भाव ये भी बहुत अधिक पाया जाता है। और रोग से संबंध भी आता है, झगड़े से भी संबंध ऐसे व्यक्तियों का बना रहता है। और रोग की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानी ऐसे जातक अथवा जातिकों को बनी रहती है। बात कर रहे हैं हम अगस्त माह की। अगस्त माह में सर्वप्रथम हम देखते हैं लग्नेश की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, लग्नेश यहाँ पर बुध बनते हैं, और बुध की स्थिति बुध 25 जुलाई से 9 अगस्त अर्थात महीने की शुरुआत में अगर हम बात करें अगस्त माह में 9 अगस्त तक बुध कर्क राशि के अंतर्गत लाभ भाव में, उसके बाद सिंह राशि के अंतर्गत द्वादश भाव के अंतर्गत, फिर 26 अगस्त के बाद जो है ये लगन में आएंगे। कहीं ना कहीं इस माह के अंतर्गत बुध का जो प्रभाव जो 3 राशियों के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो ये व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं बदलाव जो है इस माह के अंतर्गत जो है बना रहेगा। और ये स्थिति बताता है जल्दी जल्दी जिसे कहते हैं चीज़ें बदल जाना, और कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में भी कमी आ सकती है। साथ ही देखिए, लग्नेश जब लाभ भाव के अंतर्गत 9 अगस्त तक रहेंगे, शुरुआती दिनों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लग्नेश का लाभ भाव में जाना यह आपके जीवन में लाभ की वृद्धि कर सकता है। आपने किसी भी चीज़ में अगर आपने काम किया हो किसी भी तरीके का, और वहाँ पे अगर लाभ ना मिल पा रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए लाभ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लाभ मिल सकता है, मित्रों का सहयोग मिल सकता है, बड़े भाई बहन का सहयोग मिल सकता है, चाचा का सहयोग मिल सकता है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है, और ये प्रभाव आपके लिए जो है आपको हो सकता है कि पुरस्कार भी आपको मिल जाए। हो सकता है कहीं आपने बहुत अच्छा काम किया हो, उसके लिए आप पुरस्कृत भी हो जाए। तो ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है, कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति अच्छी बनती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद लग्नेश की जो स्थिति है 9 अगस्त के बाद से अगर हम देखते हैं, तो 9 अगस्त के बाद लग्नेश जा रहे हैं सिंह राशि के अंतर्गत और 12वें घर के अंतर्गत। लग्नेश का 12वें घर के अंतर्गत जाना ये स्थिति आपके हेल्थ इश्यू को बढ़ा सकती है। आपके स्वास्थ्य संबंधित विकार आपको हो सकता है। साथ ही विदेश से आपको संबंध आ सकता है, विदेश से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर भी पता लग सकती है। साथ ही आपको जीवन में एक अकेलेपन जैसी स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही बुध जैसे ग्रह का 12वें घर के अंतर्गत जाना, आप ज़्यादा बोलते हुए दिखाई देंगे, या आपके काम में ज़्यादा मेहनत बढ़ जाएगी, जिसके कारण हो सकता है आपका मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क हो, या फिर आपका कहीं पे भी वर्क हो, तो वहाँ पर आपको जो है बोलना अधिक पड़ेगा। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही यहाँ पर देखिए, लग्नेश उसके बाद बाद में अगर हम बात करें महीने के आखिरी में 26 अगस्त के बाद, तब ये स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। और जब लग्नेश 12वें घर में जाएंगे, तो आपको थोड़ा सतर्क और संभलने की आवश्यकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाए जो थोड़े आपके लिए अप्रिय हो, तो वहाँ पे आपको संभलने की आवश्यकता रहेगी। 26 अगस्त के बाद फिर से लग्नेश की स्थिति अच्छी रहेगी, भद्र योग बनेगा, और जिसमें व्यापार वगैरह की आदि की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ बात करते हैं हम सूर्य देव की बात करें, तो सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि के अंतर्गत, जो कि लाभ भाव के अंतर्गत आती है, और सूर्य द्वादश भाव का स्वामी बनकर कर्क राशि में बने रहेंगे। देखिए, खर्चा तो इस माह के अंतर्गत आपका बना रहेगा। ये स्थिति हम कह सकते हैं व्यय की स्थिति अधिक होने वाली है। तो यहाँ पे आपको खर्चों से भी, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं एक्टिवेशन में रहेगा, तो आपको जो है खर्चों का, व्यय की अगर हम बात करें, उसको संभल कर चलना पड़ेगा। और हो सकता है देखिए, ये व्यय केवल धन के व्यय की बात नहीं करें, और भी चीज़ों का व्यय आपका हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे संभलने की आवश्यकता है। और सूर्य 17 अगस्त तक
अगर हमने बताया यहाँ पे कर्क राशि के अंतर्गत हैं और व्ययश बनकर है, जिनकी दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ेगी। तो ये बात है यहाँ पर कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अपने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सतर्क रहने की काफ़ी हद तक आवश्यकता है, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी कर्क को जलाने का कार्य कर सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की और डॉक्टर की सलाह लेने की आपको आवश्यकता रहेगी। तो इस बीच आपको बिल्कुल सावधान रहना है 17 अगस्त तक जो है, और यहाँ स्थिति ऐसी बनी रहेगी। और ये देखिए सूर्य का व्ययश बनकर जो है लाभ भाव में, तो हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह हो जाए इस स्थिति में, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रभाव पंचम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे 17 अगस्त तक, तो थोड़े आपके यहाँ पे अगर हम बात करें संतान के साथ या प्रेम संबंधों में ईगो के कारण, अहंकार के कारण एक मतभेद की स्थिति बन सकती है। साथ ही आप में अपने ज्ञान का दिखावे की स्थिति भी बन सकती है। और क्योंकि सूर्य शनि का संबंध बनेगा 17 अगस्त तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पिता के साथ भी मतभेद की स्थिति बन सकती है। इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करते हैं 17 अगस्त के बाद की बात करें तो सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत जो है स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत 12वें भाव में चले जाएंगे। देखिए 12वें का मालिक 12वें में रहेगा और सूर्य जैसे ग्रह ये अग्नि, तो यहाँ पे आंख की अगर हम बात करें, आंखों से संबंधित आईज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए लेफ्ट आई होगी, और महिला फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये राइट आई होगी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि मंगल की भी स्थिति वहीं पर रहेगी। साथ ही ये 12वां भाव जो होता है आपका बेडरूम में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ये स्थिति बनेगी। साथ ही यहाँ पे 12वें भाव के अंतर्गत अगर हम बात करें, नींद की भी समस्या आपको बन सकती है। अब सूर्य जैसे ग्रह 12वें घर के अंतर्गत है, तो सरकारी कार्य में समस्या बन सकती है आपको, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी हानि हो सकती है, इसकी भी संभावना बनती है। वैसे ग्रह स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत, परंतु व्ययश ही है, व्यय भाव में गया हुआ है सूर्य का, तो यहाँ पे थोड़ी समस्या तो बनती हुई दिखाई देती हैं। तो इन सब पर आपको जो है थोड़ा आपको ध्यान देने की जो है यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की बात करें तो मंगल 6 सितंबर तक अगर हम बात करें, पूरे माह की ही अगर हम बात करें, सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, अर्थात 12वें भाव के अंतर्गत मंगल भी गोचर करने वाले हैं। मंगल इस कुंडली के अंतर्गत यहाँ पे पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी है। पराक्रम और अष्टम भाव के स्वामी का संबंध जो है 12वें घर से बना हुआ है। साथ ही देखिए ये एक विपरीत अष्टम भाव का स्वामी जो है 12वें में विपरीत राजयोग की भी स्थिति बनेगी, ये स्थिति भी है। साथ ही मंगल यहाँ पर बैठकर जो है पराक्रम भाव को भी देखेंगे चौथी दृष्टि से। तो देखिए पराक्रम में तो वृद्धि रहेगी। अब इस पराक्रम का आपको सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पर आपकी मेहनत, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह जो कि एक तरीके से अपने आप को, व्यक्ति की ऊर्जा को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सूर्य और मंगल जो है ऊर्जा कारक ग्रह हैं। अब ये ग्रह जब 12वें घर में इनका व्यय होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ऊर्जा का भी व्यय कर रहे हैं, एनर्जी का भी वेस्ट मतलब व्यय कर रहे हैं। अब ये व्यय आप अच्छे कार्य में करें तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर आप उसको लड़ाई झगड़े वगैरह में रख करेंगे तो वहाँ पे आपको जीवन में समस्याएं बनती हुई दिखाई देंगी। तो इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों को आपको जो है मतलब वहाँ पे भी मतभेद की स्थिति बन सकती है, पड़ोस के साथ भी मतभेद की स्थिति बन सकती है, उनको भी आपको संभालने की, सुरक्षित रखने की जो है उन संबंधों को आवश्यकता रहेगी। वहाँ पे भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहने वाली है। और अपने पराक्रम, अपनी ऊर्जा का उपयोग सही कार्यों में करेगा। झगड़े की स्थिति बन सकती है तो वहाँ पर आपको बचेगा। अब यहाँ पर बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि 6th हाउस पर रहेगी, और वहाँ पर भी देखिए वहाँ पर सप्तमेश भी हैं, और यहाँ पे उस बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, वहाँ पर भी चर्चा रहेगी। तो देखिए मंगल का संबंध ये ऋण से भी संबंध आ सकता है, तो ऋण लेने से बचेगा, क्योंकि ऋण की तरफ आपका ध्यान जाएगा। हो सकता है कि आपको जरूरत भी ना तब भी आप ऋण ले, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। और झगड़ा वगैरह करने से बचेगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और वैसे मंगल अपनी जो है सूर्य की राशि में मित्र राशि के अंतर्गत परिणाम अच्छे देंगे, लेकिन आपको फिर भी संभलने की आवश्यकता है कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शुक्र की, अगर हम बात करें, शुक्र इस कुंडली के अंतर्गत जो है, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी। धन भाव के स्वामी का शुक्र का लगन के अंतर्गत आना, जो कि सबसे पहले सिंह राशि में जाएंगे। शुक्र जो है व्यय भाव के अंतर्गत जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं 11 अगस्त तक। सूर्य जो शुक्र जो है ये व्यय भाव के अंतर्गत 11 अगस्त तक रहेंगे। शुक्र जो है व्यय भाव के अंतर्गत, और भाग्य का स्वामी व्यय भाव के अंतर्गत। ये बात है कि आपका कहीं ना कहीं ये पूरे माह की ही एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं कि विदेश में है, विदेश से संबंध है, तो फायदा नजर आएगा आपको। अन्यथा वहाँ पे फिर आपको जो है एक अकेलापन और जिंदगी में कहीं ना कहीं जो है भाग्य की हानि वो महसूस आपको हो सकती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए यहाँ पर धनी भाव के स्वामी का जो है व्यय भाव के अंतर्गत जाना 11 अगस्त तक की अगर शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे आपको अपने परिवार का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है, कुटुंब का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। वहाँ पर किसी तरीके की मतलब जो है मतलब ये ना रहे कि परिवार टूटने का मतलब कहीं ना कहीं परिवार में संबंध खराब हो जाए, तो उनको भी संभाल कर
रखने की आपको आवश्यकता उस पूरे माह के अंतर्गत ही रहने वाली है। क्योंकि देखिए 11 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन एक मनमुटाव की स्थिति, उनको संभाल पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल आपके लिए रहेगा। लेकिन 11 से पहले कहीं ना कहीं वहां पे संबंधों में भी समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही शुक्र का 12वें घर के अंतर्गत सिंह राशि के अंदर 11 अगस्त तक की अगर हम बात करें तो आपका जो है शुक्र से संबंधित चीजों पर खर्च हो सकता है, लग्जरी पर खर्च हो सकता है, स्त्री कारक चीजों पर खर्च हो सकता है। हो सकता है आपके घर में किसी प्रकार का विवाह समारोह हो या फिर किसी की शादी वगैरह के संबंधित आप कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। वो सारी चीजें या लग्जरी से संबंधित वाहन आदि से संबंधित पर आप खर्च कर सकते हैं। ये स्थिति 11 अगस्त तक पता लगती है। साथ ही पुरुषों के केस में वीर्य की हानि, अत्यधिक कामुक होना, ये स्थिति भी पता लगती है। और 11 अगस्त के बाद शुक्र जब सिंह कन्या राशि के अंतर्गत नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत आएंगी, 26 अगस्त तक ज्यादा नेगेटिव दे सकते हैं शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत। ये आपके धन संचय में आपको मतलब धन तो आएगा, आपके पास धन तो आ रहा है, लेकिन धन को संचित नहीं कर पाओगे, धन संचय में आपको समस्या बन जाएगी। और साथ ही देखिए क्योंकि शुक्र भाग्य के भी स्वामी है, नवम भाव के भी स्वामी हैं, और साथ ही भाग्य के स्वामी का लगन में, वो भी कन्या राशि में नीचस्थ अवस्था में, तो 26 अगस्त तक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरा लक साथ दे रहा है, क्योंकि लगन से संबंध बनाया, आपको लगेगा लक साथ दे रहा है। लेकिन एंड मोमेंट पे आपका हो सकता है कि वो आपको ऐसा लगे कि भाई काम आपका नहीं बन पाया, लक ने भाग्य ने ऐसा साथ भी दे रहा था लेकिन आखिरी में काम रुक गया, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। साथ ही गुरु के साथ आपके पिता के साथ संबंधों को जो है सुधारने की आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी समस्या, उनके साथ संबंधों में समस्या बन सकती है, उनके हेल्थ इश्यू उनको हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक स्थिति ये भी पता लगती है। और देखिए राहु का प्रभाव भी एक विद्रोह की स्थिति जो है मतलब तार्की बना देता है व्यक्ति को, जो है मतलब व्यक्ति लॉजिक ज़्यादा लगाने लगता है धर्म के काम में भी, वहाँ पे तर्क वगैरह करने लग जाता है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर रहती है और गुरु के साथ भी मतभेद की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। और जब तक शुक्र नीचे अवस्था में है तो थोड़ा ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। आपका यात्राओं से संबंध रहेगा, साथ ही आपको हायर एजुकेशन में भी थोड़ा अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं। वैसे भी गुरु का भी जो है थोड़ा 6th हाउस में थोड़ा सा आपको वहाँ पे संभलने की आवश्यकता रहेगी। और शनिदेव, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शनिदेव की बात करें तो शनिदेव भी यहाँ पर वक्री अवस्था के अंतर्गत बैठे हुए हैं। शनिदेव यहाँ पे 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं और साथ ही जो है पंचम भाव के भी स्वामी, योग कारक ग्रह हैं, वक्री अवस्था के अंतर्गत हैं। आपको अपने संतान से रिलेटेड जो है, देखिए यहाँ पे शनिदेव मतलब स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत हैं, तो जो चाइल्ड प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, लेकिन सूर्य का जो प्रभाव बताया, जो गर्भवती महिला है उनके लिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखिए शनिदेव भी वक्री अवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं, तो संतान से संबंधित भी थोड़ी चिंताएं आपको बनी रह सकती है। ये स्थिति पता लगती है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी चिंता जो है आपकी बनी रह सकती है। और अगर आप आकस्मिक धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलिए, तो वहां पे आपको एक बड़े लाभ की आने वाले समय में फिर आपको लाभ की स्थिति दिखाई देगी। तो ये वाली स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए शनि की भी दृष्टि जो है 7th भाव पर है और 7th भाव का स्वामी भी जो गुरु है, उनकी भी स्थिति जो है अपने से 12वें होकर जो है 6th हाउस के अंतर्गत बैठी हैं। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा होगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाता है। जैसे गुरु वक्री अवस्था के अंतर्गत भी हैं, तो वक्री में पहले भाव कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति सुधार आ सकता है वक्री के कारण जो है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये समस्या दिखती है। और मंगल की भी अब दृष्टि जो है 8वीं दृष्टि की अगर हम बात करें 7th भाव पर पड़ रही है। तो देखिए लाइफ पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के साथ जो है मतभेद की स्थिति, हेल्थ इश्यू हो सकता है उनका विदेश से संबंध आ सकता है, ये स्थिति पता लगती है। और वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर सकते हैं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की अगर हम बात करें। और यहाँ पर देखिए ये एक अच्छी गोचर की ग्रह स्थिति नहीं है, ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है थोड़ी। यहाँ पे आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को मतलब जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। वहाँ पे संबंध अच्छे नहीं दिखाई दे रहे और मंगल के कारण वहाँ पे जो है थोड़ा झगड़े की स्थिति जो है पता लगती है। और ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है, थोड़ा यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही गुरु यहाँ पर जो है सप्तमेश होने के साथ साथ चतुर्थेश भी हैं। चतुर्थेश बनकर जो है उनका 6th भाव, चतुर्थ भाव मन का भी भाव होता है, चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन का भी भाव होता है। इसका संबंध 6th हाउस जो कि संघर्ष का है, मन के अंदर एक मतलब अशांति उत्पन्न हो जाना, ये स्थिति भी आपके जीवन में चल रही है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको जो है मतलब गुरु के से मतलब गुरु मंत्र जाप करिए तो सही रहेगा, गुरु की कृपा बनी रहेगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा व्हीकल से रिलेटेड भी मंगल का भी अभी व्यय भाव के अंतर्गत चल रहे हैं, थोड़ा व्हीकल चलाते वक्त भी आपको सावधान रहना है, ये भी यहाँ पर कहेंगे। साथ ही आपका जो है घर का संबंध किसी रेंट से या फिर वहाँ पे भी झगड़े से संबंध आपका जो है घर का आ सकता है। माता के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, थोड़े यहाँ पर आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी।
ये स्थिति कुछ यहाँ पर है पता लगती है। तो ये मंथ जो है कुछ हद तक जो है अच्छा है। शुरुआती दिनों में जैसे हमने बताया लाभ भाव में जब बुध रह रहे हैं थोड़ा स्थिति सही है, और उसके बाद बीच की स्थिति जब 12वें घर में जाएंगे सतर्क रहने की आवश्यकता है, और फिर उसके बाद फिर से स्थिति थोड़ी सही बनेगी। और भाग्य के लिए भी बताया कि जैसे कि हमने बताया है, भाग्य का भी हमने बताया विदेश में है तो साथ मिलता रहेगा। और उसके बाद भी अगर हम बात करें 11 तारीख के बाद भी, जैसे हमने बताया कन्या राशि में जब शुक्र जा रहे हैं, देखिए शुक्र कन्या राशि में 11 अगस्त के बाद जो है लगन से संबंध बनाएंगे, आपके अंदर प्रेम की भावना को जागर जरूर करेंगे। आप कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं, और वो भी उसके रिजल्ट बहुत खास आपको मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे, उसमें भी आप अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं, वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। तो ये यहाँ पर कुछ स्थितियाँ हैं जो पता लगती हैं। और यहाँ पर देखिए 25 जुलाई से 22 अगस्त तक की अगर हम बात करें सावन का महीना है, 23 अगस्त से भाद्रपद पक्ष भादवे का महीना लग जाएगा। और शिवरात्रि की बात करें 6 अगस्त 2021 की है, नाग पंचमी 13 अगस्त 2021 की है, रक्षाबंधन 22 अगस्त 2021 की है, दिन रविवार। इस दिन राहु काल रविवार के समय जो है 4:30 से 6 बजे रहता है, तो इस समय राखी बांधने से बचेगा जो है, और इससे पहले इसके बाद आप बांध सकते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त 2021 जो होगा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में ये पर्व मनाया जाता है। अमावस्या 8 अगस्त की टाइमिंग यहाँ पर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं शुभ दिनों की, कौन से दिन इस माह के अंतर्गत आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। 4 से 6, 6 से 9 और 11 से 13, 13 से 15, 24 से 26 ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। और इस समय लाभ की अच्छी स्थिति बन सकती है, और आप अपने कोई डिसीजन आपको लेने हैं उस समय के अंतर्गत आप ले सकते हैं, और ये शुभ रहेगा आपके लिए समय। अशुभ दिनों की बात करें तो 9 से 11, 22 से 24 और 26 से 29 ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। इस समय के अंतर्गत रोग रिपु ऋण का संबंध, किसी तरीके का दुख का संबंध, मानसिक रूप से तनाव, मूड अपसेट हो जाना, हेल्थ इशू, ये संबंध आपका आ सकता है। और किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन इस समय के अंतर्गत नहीं लीजिएगा, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ यात्रा की अगर योगों की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड रूप से ट्रैवल की अगर हम बात करते हैं, आकस्मिक रूप से यात्रा की अगर हम बात करें तो 22 से 24, 26 से 29 का दिन आकस्मिक रूप से यात्रा का बन सकता है। वैसे भी ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं यात्रा के लिए हो सकता है। और देखिए बुध मंगल का भी प्रभाव रहेगा, ये याद रखिएगा। और साथ ही शुक्र जब सिंह राशि के अंतर्गत भी है तो कहीं ना कहीं मतलब अपने बोलने का काम ज्यादा हो सकता है इस माह के अंतर्गत, और कड़वा बोलने से बचेगा जो है, गलत बोलने से बचेगा किसी भी व्यक्ति को। इस बात का भी आपको विचार कर लेना चाहिए। साथ ही यहाँ पर देखिए एंजॉयमेंट के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, मनोरंजन के लिए 24 से 26 का दिन रहेगा। और किसी तरीके का हॉस्पिटल का, प्लेजर का यहाँ पे संबंध आ सकता है, खुशी के लिए भी है और हॉस्पिटल के लिए भी हो सकता है। तो 9 से 11 का दिन यहाँ पर हो सकता है। वैसे भी लग्नेश 12वें भाव के अंतर्गत जा रहा है, तो हेल्थ इशू के कारण किसी भी तरीके के अस्पताल वगैरह से भी संबंध, हॉस्पिटल से भी संबंध आ जाता है। देखिए ये सब जनरल प्रेडिक्शन है, इसका इंपॉर्टेंट ये तब रहती है जब आपके बर्थ चार्ट में भी कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी ही इन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही हो, तो फिर वहाँ पे शुभ और अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। ये स्थिति यहाँ पर निर्भर करती है। साथ ही अगर आप ट्रैवल करते हैं फॉर स्पिरिचुअल वर्क के लिए अगर आप करते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए अगर आप करते हैं, तो ये समय 1 से 4 और 29 से 31 का समय रहेगा। किसी भी तरीके का धार्मिक अनुष्ठान इस समय के अंतर्गत हो सकता है। और वैसे भी यहाँ पे देखिए धर्म भाव का स्वामी का संबंध लगन से आ रहा है, बेशक नीचस्थ अवस्था के अंतर्गत है, तो आप धार्मिक कार्य भी करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं। धर्म का संबंध भी आ रहा है तो वहां पे कमजोर महसूस करेंगे, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और ये 11 अगस्त के बाद की बातें हैं, और 11 से 26 तक काफी स्थिति ऐसी रहेंगी जो हमने बताई है शुक्र से संबंधित। और ट्रेवल विद हार्डवर्क की अगर हम बात करें तो 15 से 17 यात्रा हो सकती है, कुछ कठिनाइयों के साथ यहाँ पर रह सकती है। उपाय के तौर पे क्या उपाय करने चाहिए? श्री सुख का जाप आपको करना चाहिए। कन्या को उपहार दे सकते हैं, शुक्रवार के दिन दे सकते हैं, और माता लक्ष्मी को जो है आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं, साथ ही लाल पुष्प भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को निरंतर पढ़ते रहिएगा, और साथ ही सूर्य को जल देते रहिएगा। और किसी भी तरीके की उलझनों में पड़ने से पहले जो है, सरकारी काम हो चाहे सरकारी अधिकारी हो, तो वहाँ पे थोड़ा बचिएगा जो है। और फाइट वगैरह या फिर किसी के झगड़ा हो रहा है उसमें बीच में पड़ने से पहले इस समय के अंतर्गत बेशक बचिएगा। थोड़ा प्रयास ये करिएगा कि अपना बचाव जो है बनाए रखिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।